अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 की बुक से पीटीबी की बुक से 5.2 करेंगे, जो कि है स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स। पिछली वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट 4 पार्ट किए थे। अभी हम आज क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट जो है वो करेंगे। ये है हमारे पास, ये प्राइम फैक्टराइजेशन के साथ है, क्योंकि ये इसमें है प्रूव ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन पे हम काफ़ी काम कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम 144 का प्राइम फैक्टर जो है इसके बनाएंगे। तो दिस इज़ 144, 2 7 टाइम, 2 2 टाइम्स, 2 3 टाइम्स एंड 12 और 2 6 टाइम्स, to 1 टाइम, यहाँ पर 1 कैरी एंड 8 टाइम्स इट विल बिकम 18, to 9 टाइम्स एंड देन 3 टाइम्स और 3 1 टाइम। ओके, आगे है हमारे पास नंबर 9, इसके भी साथ में बना लेंगे 3 टाइम्स और 3 1 टाइम। ओके, ये हमारे पास हो गया। ये हमारे पास रफ कॉलम आ गया है। राइट डाउन रफ कॉलम हियर। अब देखें, इस क्वेश्चन में जो है यहाँ पर फुल स्क्वायर रूट है, दोनों पे इकट्ठा फ्रैक्शन फॉर्म है। यहाँ पर 144 पे सेपरेट है, देन फ्रैक्शन का साइन है, डिवीजन का साइन है और फिर 9 पर सेपरेट है। तो अब हम इसी तरह करेंगे 144 के आप लिख लें 1 2 3 4, 4 2 है एंड 2 टाइम्स वी हैव 3, 1 2 3 4 एंड 2 टाइम्स वी हैव 3। ये आ गया डिवीजन का साइन, और 9 के फैक्टर्स थे 3 एंड 3 इज़ इक्वल टू, इसको उसी तरह सेपरेट अप करें 1 2 3 4 टाइम्स 2 हो गया और 2 टाइम्स 3 हो गया। देन ये डिवीजन का साइन, और 9 के जो फैक्टर्स हैं वो 3 एंड 3 हैं। ओके, इसके बाद अब आप इनको पेयर फॉर्म में बनाएं। हल्का सा हम इस तरह शो कर देते हैं कि ये पेयर फॉर्म है, ये और ये 3 का पेयर्स है। ये भी, यहाँ पर भी, दिस वन ऑल्सो, ये भी और ये भी। ओके, ये है 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर, देन 3 स्क्वायर इज़ इक्वल टू, इसी तरह आप करें 2 का स्क्वायर 2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर, देन डिवीजन का साइन, फ्रैक्शन 3 का स्क्वायर। अभी आप क्या करेंगे, सॉरी, ये जब आपके पास दरमियान में इज़ इक्वल टू साइन है तो देयर इज़ नो नीड टू पुट इज़ इक्वल टू साइन बिफोर इट। तो यहाँ पर, या आप अगर पुट भी करना है तो यूँ आप दिस इम्प्लाइज पुट कर सकते हैं इज़ इक्वल टू। अब हम क्या करेंगे कि हम इसको होल स्क्वायर की फॉर्म करेंगे। ये और ये आपके पास आ गया सिंगल, और यहाँ पर भी आप 3 की करते हैं। अगर आप इस पे एक और स्टेप कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इनको पूरे को इस तरह आप एक ही स्क्वायर लगा सकते हैं। इसके बाद ये आपके पास आ गया 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई, ये 3 तो सिंगल नंबर था। अब ये उसी तरह हम ये स्क्वायर रूट इस पर कैंसिल कर देंगे। ये अब आपकी मर्ज़ी है कि ये आप इसी तरह कर दें, क्योंकि ये वाला स्क्वायर रूट इसी से कैंसिल करेंगे, क्योंकि ये बोथ पर है, दोनों पर है यानी कि। अब ये रह गया 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, ओके, डिवाइडेड बाई 3 इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 और फिर 3 से कैंसिल हो गया 1 टाइम, 3 1 टाइम एंड 3 1 टाइम। यहाँ पर देखिए 2 2s are 4, डायरेक्ट आप लिख लें, और ये आपके पास आ गया 4। So that's mean our left hand side is equal to right hand side. ये हमारे पास proved, it is proved। पिछली वीडियो में भी हमने इसी तरह किया था कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई है, एंड वी हैव प्रूव्ड दैट दीज टू आर इक्वल। अब यहाँ पर भी अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर आप यहाँ पर एक दफ़ा नहीं भी शो करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर लिख सकते हैं आप लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपके पास एक क्वेश्चन हो गया। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, एंड दैट इज़ 256 डिवाइडेड बाय 4, और उसी तरह आपके पास 256 होल डिवाइडेड बाय 4, ये आ गया। अब इसी तरह इस रफ़ कॉलम में जो है आपके पास, दिस इज़ आवर रफ़ कॉलम, ठीक है। अब इस पे 256 के फैक्टर्स बना लें।
अब ये देखिए ये 6 जो है इवन नंबर है, तो हम स्टार्ट भी इसको इवन नंबर से करेंगे। 2 2 1 टाइम, 2 2 टाइम्स 4 और 1 विल बी कैरी और 8 टाइम्स 16 हो जाएगा। 2 6 are 12, 2 4 are आ जाएगा 8, 2 3 are 2, 2 are 2 1 are ये 12 हो गया, 6 are 2 8 are, अब देखिए 2 4 टाइम्स, देन 2 2 are और 2 1 are। ठीक है, इसके बाद हमारे पास 4 है, वो भी आप अभी ही इसको सॉल्व कर लें, तो इट विल बिकम 4 2 2 टाइम्स। ये तो बहुत ईजी है हमारे पास। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप उसी तरह एक दफ़ा लिख लें, लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, अब आप करें फैक्टर्स देखें इसके 256 के 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टर्स हैं आपके पास, 2 ही हैं सब। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 डिवाइडेड बाय, और इसके हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ये ले लें आप इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये हमारे पास टफ कॉलम था। होल डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, उसी तरह पेयर फॉर्म करें। 1 पेयर हो गया, 2 3 एंड दिस इज़ द 4th पेयर। ये अगला है, ये इस तरह 1 2 3 एंड 4 पेयर्स, 2 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद ये आ गया 2 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 टाइम 2 टाइम्स 3 टाइम्स आ गया 2, और ये हो गया 4 टाइम्स हमारे पास 2 का स्क्वायर है, ये आपके पास। अब इसी तरह आप इसको वंस करें। ये देखिए, ये जो स्टेप मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बता रही थी, ये यहाँ पर करने लगी हूँ ताकि आपको दोनों चीज़ें क्लियर हो जाए। वैसे भी कर सकते हैं और ये वाला स्टेप भी आप कर सकते हैं, ये होल स्क्वायर। ओके, इस तरह भी इजी हो सकता है। 1 2 3 एंड 4 इसका होल स्क्वायर, ये आपके पास आ गया, और देन ये 2 का स्क्वायर। ये आप स्क्वायर रूट से आप इनको कैंसिल कर दें। ये अब देखें, ये इस तरह हो जाएगा। ओके, अब आपकी अपनी चॉइस है, इसको यहाँ पर कैंसिल करें या आप लिख लें एक दफ़ा 4 टाइम्स इसको। ये है इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4 डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए एक 2 इससे कैंसिल हो गया, 2 1 टाइम 2 1 टाइम, 2 2s are 4 4 2s are 8 is equal to 8. Both hand sides are equal, so we can say that our left hand side is equal to right hand side. Okay, so it is, or hence it is proved। आप ये लिख सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो गया। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व आवर क्वेश्चन नंबर 7। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। इसकी वैल्यूज़ हैं 484 डिवाइडेड बाय 121 इज़ इक्वल टू, उसी तरह आप इसको सेपरेट लिखें, और ये आ गया 121। ठीक है, ये हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड है एंड दिस इज़ आवर राइट हैंड साइड। सो वी आर गोइंग टू मेक रफ कॉलम। रफ कॉलम में आप लें 484 to 1 टाइम, to 2 टाइम्स, to 4 टाइम, to 2 टाइम्स। ठीक है, to 1 टाइम, to 2 टाइम्स 2, और ये डायरेक्टली 11 के टेबल पे जाएगा, नन अदर देन 11, यानी कि 11 के सिवा ये किसी और टेबल पर नहीं जाएगा। 11 टाइम्स जो है वो 21 होता है। इसके बाद आप देखिए हमारे पास है ही जो नेक्स्ट है वो है ही 121। इसको भी एक दफ़ा कर लेते हैं, 11 11 ज़ार और 11 1 ज़ार। ठीक है, ये बहुत इजी है, उसी के अंदर भी आप ले सकते थे। अब हम इसको लिखेंगे 1 2 1 2
2 टाइम्स 11 है और 2 टाइम्स 2 है बस। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 11, ओके, होल डिवाइडेड बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 11। इसके बाद ये देखिए ये पेयर की फॉर्म है, दिस वन इज़ ऑल्सो इन पेयर, ये भी पेयर है, ये भी और ये भी हमारे पास पेयर है, ठीक है। 2 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर एंड देन ये भी 11 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर 11 स्क्वायर और ये है 11 स्क्वायर। 2 मल्टीप्लाई बाई 11 एंड डिवाइडेड बाई 11 होल का स्क्वायर कर लें इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 11 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इसके बाद फिर 11 का स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर रह गया 2 मल्टीप्लाई बाई 11 देन 11, 2 मल्टीप्लाई बाई 11 डिवाइडेड बाई 11, ठीक है। अब देखिए 11 वन टाइम, 11 वन टाइम्स, 11 वन टाइम्स और 11, व्हाट इज़ लेफ्ट 2 इज़ इक्वल टू 2। तो हमारे पास ये बोथ हैंड साइड्स इक्वल आ गई हैं, सो दैट्स मीन अगेन आवर लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड इट इज़ प्रूव्ड। आप चाहें तो पूरा सेंटेंस भी लिख सकते हैं, हैंस इट इज़ प्रूव्ड, अदरवाइज़ यहाँ तक भी आपका ठीक है। अब हमारे पास इसी का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, और वो है 576 डिवाइडेड बाय 144 इज़ इक्वल टू 576 डिवाइडेड बाय 1। हम देखिए 144 के हम पिछली वीडियोस में भी बहुत दफ़ा निकाल चुके हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास ये क्वेश्चन है सो हम इसको फाइंड आउट फिर भी करेंगे। पहले हम निकाल लेते हैं 576, 2 ज़ा 1 विल बी कैरी और ये 17 बन जाएगा और 2 8 टाइम्स 16, ये फिर 1 कैरी और 2 8 टाइम्स, तो ये आ गया 2 1 टाइम 2 4 टाइम। देखिए फिर वही 144 से आगे 2 7 टाइम 2 टाइम्स, 2 3 टाइम्स और ये 1 इधर चला गया, ये 6 टाइम्स, 2 1 टाइम, ये 8 टाइम्स, 2 9 टाइम्स एंड 3 टाइम्स एंड 3 1 टाइम। अब इस पर हम एक शॉर्ट काम कर लेते हैं कि 144 के ऑलरेडी इसमें से ही हम निकाल लेंगे, ठीक है, जो बनाए हुए हैं। तो आप इस पर फिर से लिखें, लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड लिख लें, और अब इसके बाद आप इस पर करें 1 2 3 4 5 6 टाइम्स वी हैव टू 1 2 3 4 5 एंड 6 टाइम्स और 2 टाइम्स वी हैव 3, ठीक है। अब इसी में से हम अपने जो हैं 144 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं, और यहाँ से आप देखें यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं ये वाले, ठीक है, यानी कि वी हैव 4 टाइम्स 2 एंड 2 टाइम्स 3, 1 2 3 एंड ये 4 हो गया और 1 एंड 2, ठीक है। ये देखें इस तरह भी इजी हो सकता है आपके लिए। अब आप इसी तरह कर 1 2 3 4, ये 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 and 6 and 2 times we have 3, okay, whole divided by 1 2 3 4 और 1 and 2, राइट। ये यहाँ तक हो गया आपके पास। उसी तरह आप पेयर फॉर्म निकाल लें इनकी। ये पेयर बनाने से हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है देखना, फाइंड आउट करना कि हमारे पास कितने 2 हो गए हैं, कितने 3 हो गए हैं, या जो उनसे भी नंबर्स आपके पास हैं। तो अब हम करेंगे 1 2 एंड 3 टाइम्स 2 है एंड 3, इसके बाद 1 2 आफ्टर दैट 1 2 3 एंड ये आपके पास आ गया, ओके। इसमें कितने हैं, जस्ट 2 टाइम्स वी हैव 2 का स्क्वायर और 1 टाइम, इसको ये स्ट्रेट कर लेते हैं, ओके। नाउ आप इसी तरह होल पे करें जैसे हमने पहले किया है, इजी हो जाएगा हमारे ये, ठीक है। 1 2 3 एंड 3, ये आपके पास आ गया 1 2 एंड 1 टाइम 3,
1 2 3 एंड 1 टाइम, ये आपके पास 1 2 एंड 3, ये स्क्वायर। अब उसी तरह आप इनकी कैंसलेशंस कर लें विद द स्क्वायर रूट, 1 2 3 एंड 3 होल डिवाइडेड बाय 1 2 एंड 3 इज इक्वल टू 1 2 3 टाइम्स वी हैव 2 एंड 1 टाइम वी हैव 3। ये देखें बहुत इजी हो जाएगा, 1 टाइम 2 और 3 1 ज़ार। इसी तरह ये दोनों 2 इसके साथ कैंसिल हो गए और ये 3 इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, ये हल्का सा वन लगाना चाहते हैं तो लगा लें, कोई इतनी इशू। जस्ट वी हैव लेफ्ट 2 ओवर हेयर। इस क्वेश्चन में सिर्फ ये 2 रह गए, इसका भी 2 और यहाँ पर भी आप देखिए ये सिर्फ 2 रह गए। तो अब हमारे पास दोनों साइडों पे बिल्कुल सेम आंसर है, तो दैट्स मीन कि हमारा क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ठीक आ चुका है, क्योंकि हमने यही प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड इट इज़ प्रूव्ड। ओके, आज ही हमारी एक्सरसाइज 5.2 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 5.3 को स्टार्ट करेंगे। उसकी वीडियो के जानने के लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना है, और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो करें, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक का बटन प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।